हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल के आवास के पास से, और उनके साथ संजय सिंह जुड़ रहे हैं। जरा सागर, जरा बात करिए, अभी तो अधिकारी वहां चले गए, जरा संजय जी से बात करिए, क्या कह रहे हैं वो? साथ हैं संजय सर, एसीबी की जांच को लेकर क्या आज हुआ है? सबको सामूहिक रूप से बाइट दे दी, सबको एक रिएक्शन सर, एक रिएक्शन जानना चाहूंगा, लाइव हमारा शो चल रहा है। शिकायत फिलहाल आज के दिन क्या हुआ, जांच की प्रक्रिया? का पत्र मिला आपको, आपके चैनल को मिला कि नहीं मिला? उसको चलाइए, उसको दिखाइए। लेकिन कल जो परिणामों से पहले जो आरोप लगाए गए, इस आरोपों में बीजेपी कह रही है कि सत्यता नहीं है, निराधार बता रहे हैं। के बारे में आपको भरोसा है? जो पार्टी महाराष्ट्र में सरकार तोड़ के गिराती है, विधायकों को खरीद फरोख्त करती है, कर्नाटक में करती है, उत्तराखंड में करती है, उत्तरांचल में करती है, मध्य प्रदेश में करती है, अरुणाचल में करती है, पूरे देश में विधायकों की खरीद फरोख्त करना ये भारतीय जनता पार्टी का धंधा है। तो उनके ऊपर, उनके बारे में कोई कही गई बात आप लोगों को यकीन क्यों नहीं होती? वो 16 नंबर जो है वो सामने नहीं आ रहे ना, जिन 16 नंबरों से फोन आया 16 विधायक। एक का तो करो जांच, एक का लिख के देके आ गया ना, उसकी जांच शुरू करो, पता तो चले कितनी निष्पक्ष संस्था है, सब बताएंगे। बीजेपी ये भी कह रही कि जांच में सहयोग होगा तब तो पूरा खुलासा होगा। कैसे सहयोग करूं? तुम्हारे सामने तो गया था वहां दफ्तर में, और कैसे सहयोग चाहते हो बताओ? एसीबी की टीम आई यहाँ पर, बताइए, लीगल नोटिस का हवाला देकर। दफ्तर में मैं गया, और कैसे करूं? क्या करना चाहिए? अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जी अंदर से उनसे पूछताछ भी करना चाहती थी टीम। अरे भाई, मैं वहां स्वयं गया था ना, मैंने भी तो बोला था, स्टेटमेंट दिया था, मैंने शिकायत दर्ज करा दी उनको। अच्छा, कोर्ट में यहाँ हत्या हुई, उसकी जांच नहीं हो पाई आज तक। यहाँ गैंगवॉर होते हैं, यहाँ हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, उनपे सागर जरा संजय जी से जाते जाते कल का आकलन भी पूछ लीजिए। देखे आ गया। कल कितनी सीटें आ रही हैं? और पूछो, क्या पूछना? कितनी आ रही हैं कल? ठीक है सुचारिता सर, कल कितनी सीटें आ रही हैं? अब तो आ जाते हैं मुद्दे पर, क्या कल की जीत को लेकर क्या बोले? 2/3 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। 2/3 से ज्यादा, अकेले दम पर सरकार बना रहे हैं। सीटें आ रही, कह रहे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, कह रहे हैं 2/3 से ज्यादा आ रही है। सागर से बात कर रहे थे अभी, वहां पर जिस तरह से एसीबी के अधिकारी पहुंचे थे, सवालों के जवाब नहीं दिए वहां पर, लेकिन वो सवालों की पूरी फहरिस्त छोड़कर गए, और संजय सिंह जाने से पहले कह गए 2/3। अब आप सोच लीजिए, 2/3 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी अभी भी दे रही है, ये बड़ी बात है। मैं एक बार जरा बता देती हूं, मैं एक बार बता दूं, बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई है, हमारे साथ जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, पवन शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, रमन मलिक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले एक बार जरा सवाल दिखाना चाह रही हूं। राधिका जी, पवन जी, ये सवाल एसीबी ने पूछे हैं, क्योंकि इन्हीं सवालों से आज महाभारत भी शुरू होगी, क्योंकि एसीबी ने सवाल पूछा है कि ऑफर वाले दावे का पोस्ट किसने किया, 16 उम्मीदवार कौन थे जिन्हें फोन आया, क्योंकि 16 की बात कही जा रही है, ऑफर देने वालों की जानकारी और फोन नंबर दीजिए जिससे हम जांच कर सके, ऑफर के आरोपों का पूरा सबूत दीजिए, और यह भी कि ऐसी खबर, यानी ये खरीद फरोख्त की खबर फैलाने वालों पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर ये झूठा हो तो। अब मैं एक सीधे सवाल पवन जी आपसे पूछ रही हूं, 16 विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है, जा नहीं रहे, मतलब उन पर उनको ऑफर दिया गया कि पार्टी छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, 16 के 16 सब लोग पूछ रहे हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं, नाम बताइए कौन 16 थे, किसने फोन किया उन्हें? देखिए, आज सबको पता है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार आ रही है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना प्रोसीजर है, ऑपरेशन लोटस इनका चलता है, जहां ये चुनाव हारते हैं, वहां की सरकारों को गिराते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। और इसी क्रम में आज दिल्ली के अंदर, ये पहली बार नहीं, दिल्ली के अंदर पहली बार, पहले भी ऐसा किया है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के 16 जो हमारे विधायक के प्रत्याशी थे, उन्होंने बताया कि बाकायदा हमारे पास लोगों ने अप्रोच किया है, जिसकी कि मुकेश अहलावत जी ने बाकायदा एक फोन नंबर भी जारी किया, और उसकी शिकायत, सारे लोगों की शिकायत हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी एसीबी में लिखित शिकायत करके आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकतें कर रही है, हमारे विधायक प्रत्याशियों को खरीदने की कोशिश कर रही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता आज इस तरह की हरकतों का जवाब नहीं देते। हमने पहले भी कई पवन जी, वो 16 कौन से हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो 16 कौन से आपके नेता हैं जिनको ये ऑफर आया, और ऑफर कहां से आया, ये तो वाजिब है ना, सब पूछेंगे। एक ने तो कहा, मुकेश अहलावत कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा ने फोन किया मुझे व्हाट्सएप पे। अब ये बहुत गंभीर आरोप है, कोई भी व्यक्ति इसको अपनी अस्मिता से जोड़कर देखेगा, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं प्रवेश वर्मा। बीजेपी कह रही है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप ऐसे कैसे नाम ले सकते हैं? तो बताइए तो सही, लोगों को किसने फोन किया है? देखिए, एक का नाम तो ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया, जिस नंबर से फोन आया वो शेयर कर दिया। मैं मानता हूं ये पूरा जांच का विषय है,
एंटी करप्शन ब्यूरो और बाकी सारी जांच के लिए आए तो आपने सवालों के जवाब नहीं दिए। के दौरान सारी बातें सामने जांच के लिए तो आए थे एसीबी के अधिकारी, जांच के लिए नहीं आए थे एसीबी के अधिकारी, तो जांच तो होने नहीं दी आपने। नहीं, यही तो मेन विषय है। जिस तरीके से जांच होनी चाहिए वो जांच नहीं, सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनाने के लिए, सिर्फ हवाबाजी करने के लिए आए थे। अगर आए होते जांच का अगर विषय होता, 1% के मन में जांच करनी होती तो कोई नोटिस तो लेके आते, लेटर तो लेके आते। भाई जिसकी जांच करनी चाहिए उसकी जांच तो नहीं कर रहे। पर जानकारी पहले मिलेगी ना पवन जी, उसके बाद ही तो जांच हो सकती है। किसी भी जांच के लिए प्राथमिक जानकारी जरूरी है, वो जानकारी ही नहीं है अभी किसी के पास कि किससे फोन आए, किन किन को फोन आए, तो बेसिक्स है। राधिका जी, 15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है और उनके नेता तो प्रवेश वर्मा का नाम ले रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं मुझे प्रवेश वर्मा ने फोन किया, व्हाट्सएप पे फोन किया। ये बहुत गंभीर आरोप है और कोई यूं ही नाम नहीं लेता है। सभी को नमस्कार। हार सामने आते देख अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर नए नए कहानियों काटनी शुरू कर दी और इनकी तो आदत है, जो आदमी अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम झूठी खा सकता है वो जनता को सच बोल रहा है इस समय, इसकी क्या गारंटी है। जो अपने बच्चों का नहीं वो दिल्ली की जनता को सच क्या बोलेगा। और मैं आज खुले तौर पे चैलेंज दे रही हूँ अपने इनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, अभी फोन लगाइए अपने मुखिया को। किसी से तो आप बात कर सकते होंगे, संजय सिंह जी से ही कर सकते होंगे, आप लोग किसी को रिपोर्ट करते होंगे, उन्हें कहिए कि अहलावत साहब जो कह रहे हैं कि परवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने उन्हें कॉल किया, उसकी स्क्रीनशॉट आज दिखा दे। कॉल किया है व्हाट्सएप पे तो स्क्रीनशॉट ली होगी कि परवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने किया, आज वो आप सारी दुनिया के सामने लाके दिखा दीजिए। आपको सीरियसली लगता है सुचेता जी कि अगर परवेश वर्मा जी कॉल करेंगे तो वो सब चीजें ये नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, और वो हम चेक करवाएंगे। ये मुझे नहीं पता ये क्या दिखा रहे हैं, किसी का नाम उन्होंने सेव कर दिया, नंबर ये कह देना। और मेरे को तो एक और बात बड़ी अटपटी लगी, ये लोग अपनी ही किसी बात पे नहीं टिक पा रहे। देखिए यहाँ पे संजय सिंह जी अभी आपके चैनल पे बोल के गए कि हमारी 2/3 बहुमत से सरकार बन गई। हाँ। अरे भाई साहब, अगर आपकी 2/3 बहुमत से सरकार बन रही है तो हम खरीद के भी क्या कर लेंगे? कोई भी खरीद के भी क्या कर लेगा? प्रैक्टिकल बात है। कितने, मतलब हम आपकी पूरी पार्टी खरीदने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है ही नहीं। जो पार्टी बार बार देश में तीसरी बार सरकार बना गई, इतिहास हरियाणा में बना दिया। आप लोगों की हालत हरियाणा में क्या हो गई आप जानते हैं। हम लोग इतिहास हरियाणा में रचाया, महाराष्ट्र में रचाया, हमें आपके विधायक खरीदने की जरूरत पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी इनके भ्रष्ट विधायकों को नहीं खरीदने वाली है। पर राधिका जी हरियाणा में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे, हरियाणा में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे, तो अब एग्जिट पोल्स को माने कि ना माने, आपके लिए उस समय अच्छी खबर थी तो एग्जिट पोल्स गलत हुए, आपके लिए अच्छा था। नहीं मानती हूँ जी, मैं एग्जिट पोल्स को बिल्कुल नहीं मानती और आपके चैनल पे कह रही हूँ एग्जिट पोल्स फिर गलत साबित होंगे। किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें नहीं दी है। 50 सीटों से ज्यादा लाके हम सरकार बना रहे हैं, ये तय है। 50 सीटों। अब मुझे लग रहा है आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है जी। वो वहां पर खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। ये दिल्ली की जनता का कॉन्फिडेंस है, वो 27 दिल्ली की जनता जिसको गंदा पानी पीना पड़ा, गंदी हवा में सांस लेनी पड़ी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिले, हॉस्पिटल नहीं बने, बाथरूम को क्लासरूम गिनवाया गया, जो यमुना जी का गंदा पानी दिल्ली में आता है, जो कूड़ेदान दिल्ली में है, इन सब की सफाई पवन जी चले जाएंगे। देखिए कुछ घंटों बाद सरकार बनेगी। अब मुझे सिर्फ ये जानना है, कल अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो इलेक्शन कमीशन भी सच्चा, तब ईवीएम भी सच्चे, मुख्य चुनाव आयुक्त भी अच्छे, लेकिन अगर कल आपकी सरकार नहीं बनती है तो उसके लिए तो माहौल आपने बना दिया है।